गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पित्त के 5 भेदों में से एक भेद भ्राजक पित्त के बारे में बात करेंगे। भ्राजक पित्त के लिए सुश्रुत आचार्य कहते हैं, यत्तु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्निरिति संज्ञा स अभ्यंग परिषेक अवगाह अवलेपनादीनाम क्रियाद्रव्याणाम पक्ता छायानाम च प्रकाशक है। अर्थात त्वचा में रहने वाले पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। आपको मालूम है कि पित्त के सभी भेदों के सभी अलग अलग विशेष स्थान बताए हैं। उनमें भ्राजक पित्त जो है, त्वचा में रहने वाला पित्त भ्राजक पित्त कहलाता है। ये अभ्यंग यानी कि मालिश, परिषेक यानी कि सिंचन, अवगाहन यानी स्नान, अवलेपन यानी लेप करना, इन सभी क्रियाओं में जो द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं उन द्रव्यों का पाचन करने वाला पित्त जो त्वचा में रहता है उसे भ्राजक पित्त कहते हैं। और लास्ट लाइन में कहा गया छाया नाम च प्रकाशक, यानी कि छाया होती है फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है, हमारी बॉडी का, त्वचा का जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसे हम छाया कहते हैं। तो छाया का प्रकाशक है। आपको ये जो श्लोक है ये सुश्रुत आचार्य का है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पित्त के भेदों के बारे में अलग से डिस्क्रिप्शन चरक में नहीं मिलता है, लेकिन सुश्रुत में एक एक भेद का वर्णन किया गया है। पहली बार सुश्रुत में एक एक भेद का वर्णन आया है। चरक आचार्य ने जो पित्त के कर्म बताए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार वहाँ पे जो प्रभा प्रसादक कहा गया है वही भ्राजक पित्त है। चक्रपाणि ने जब टीका की तो उनके अनुसार ये प्रभा का प्रसादन करता है और साथ ही शरीर की ऊष्मा की मात्रा को बनाए रखता है। दैट मीन्स कि इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, और साथ में कॉम्प्लेक्शन को भी मेंटेन करता है। वाग्भट ने भी इसी तरह से त्वचा में रहने वाले को भ्राजक पित्त कहा है और वो त्वचा को दीप्त करने वाला कहलाता है। शारंगधर आचार्य इसे त्वची कांतिकरम कहते हैं। त्वचा को कांति करने देने वाला या दीप्त करने वाला। तो सभी आचार्यों ने त्वचा को दीप्त करने वाला छाया प्रकाशक प्रभा प्रसादक कहा है। तो अब हम समझते हैं ये छाया या प्रभा क्या है। छाया और प्रभा में डिफरेंस होता है। छाया जो है वो कॉम्प्लेक्शन होती है और प्रभा जो है वो स्किन का ग्लो होता है। कॉम्प्लेक्शन फेयर या डार्क कुछ भी हो सकता है। ग्लो जो है वो चमक को कहते हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी ग्लो हो सकता है और फेयर कॉम्प्लेक्शन में ग्लो ना हो, ऐसा भी संभव है। छाया जो है वो वर्ण पर छा जाती है। छाया और प्रभा में आप डिफरेंसेस समझ लीजिए। पहले छाया जो है वो 5 प्रकार की होती है, प्रभा 7 प्रकार की होती है। छाया पंच महाभूतों के कारण 5 प्रकार की, जो 5 महाभूत हैं उनके अकॉर्डिंग नाभसी, वायवी, आग्नेय, जलीय और पार्थिव, इस तरह से 5 तरह की होती है। और प्रभा जो है वो तेज के कारण अग्नि महाभूत से ही उत्पन्न होती है, इसलिए जो है उसमें अलग अलग महाभूतों का कोई समावेश नहीं है। ये कलर्स जो हैं, ये ग्लो जो है वो 7 प्रकार का बताया गया है। छाया जो है डलहन के अनुसार वर्ण पर छा जाती है और प्रभा जो है वो वर्ण को प्रकाशित करती है। छाया पास से दिखाई देती है, प्रभा जो है वो दूर से ही चमक, दूर से ही प्रकाशित होती है। तो ये तो डिफरेंसेस हैं छाया और प्रभा के। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। छाया के लिए कहा गया खादीनाम पंचानाम छाया विविध लक्षणा। खादीनाम से मतलब है कि 5 प्रकार की, ये 5 महाभूतों से। ख मतलब आकाश के लिए आता है, खाली जगह आकाश, आकाश आदि सभी महाभूतों से। ये 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली नाभसी है, आकाशीय, जो निर्मल और नील वर्ण की होती है, स्निग्ध होती है और प्रभा युक्त होती है। सस्नेहा सप्रभेव कहा गया। वायवी छाया के लिए कहा गया
कि वायवी छाया रूक्ष होती है, श्याव अरुण वर्ण की होती है और हत प्रभा कहा गया। रूक्ष श्याव अरुणा या तू वायवी सा हत प्रभा। ये MCQs का क्वेश्चन भी बनता है कि प्रभा, जिसमें प्रभा कम है, वो कौन सी छाया है? हत प्रभा किसके लिए कहा गया है? तो वायवी छाया इज हत प्रभा। आग्नेय, आग्नेय के लिए कहा गया कि विशुद्ध रक्ता तू आग्नेयी दीप्ताभा दर्शन प्रिया। ये भी MCQs का क्वेश्चन बनता है कि दर्शन प्रिय कौन सी छाया है या दीप्ताभा कौन सी छाया है, विशुद्ध कौन सी छाया है? तो आग्नेय इज विशुद्ध छाया। अब बात करते हैं जलीय छाया की। उसके लिए कहा गया शुद्ध वैदुर्य विमला सुस्निग्धा च अंबसी मता, यानी कि जलीय छाया अंबसी छाया जो है वो शुद्ध वैदुर्य मणि के समान, कैट्स आई आपने सुना होगा, उसे वैदुर्य मणि कहा जाता है आयुर्वेद में, हिंदी में। शुद्ध वैदुर्य मणि के समान विमल होती है, निर्मल होती है और सुस्निग्ध कही गई है। सुस्निग्ध और येलोइश ग्रीनिश कलर की जो कैट्स आई होती है उसी कलर से और सुस्निग्ध है। फिर पार्थिव छाया जो है वो उसके लिए कहा गया स्थिरा स्निग्धा घनाश्लक्षणा श्यामा श्वेता च पार्थवी, यानी कि स्थिर होती है, स्निग्ध होती है, घन है, श्लक्षण है, श्याम और श्वेत वर्ण की होती है। इनमें वायवी छाया जो है वो निंदित कही गई है, हत प्रभा कहा है। तो क्वेश्चन बनता है कौन सी छाया निंदित कही गई है? वायवी छाया। चरकाचार्य आगे यहाँ इंद्रिय स्थान में भी बताते हैं, वायवी तु विनाशाय क्लेशाय महते अपीवा। वायवी छाया जो है वो विनाशकारक, मृत्युकारक, महाक्लेश का कारण है। शेष चारों प्रकार की छायाएं शुभ फलदायक बताई गई हैं। अब बात करते हैं प्रभा के बारे में। प्रभा जो है वो मैंने बताया आपको 7 प्रकार की होती है। वो तेज महाभूत, अग्नि महाभूत से उत्पन्न होने वाली छाया है, प्रभा है, ग्लो है। स्यात् तेजसी प्रभा सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता, रक्ता पीता सिता श्यावा हरिता पांडुरा असिता, यानी कि रक्तवर्ण, पीतवर्ण, सिता सफ़ेद वर्ण, श्याव वर्ण, हरित वर्ण, पांडुर, पांडुर कहते हैं इशत पीत पेल कलर को, असित, असित यानी जो सित नहीं है, जो श्वेत नहीं है, यानी काली, असित यानी काली। तो ये 7 प्रकार के कलर, 7 कलर्स जो हैं ये प्रभा के कलर्स। इस तरह की प्रभा या इससे अच्छी विकसित प्रभा जो है वो शुभ कही गई है, और इससे कम गुणों में, इससे अगर कम कोई प्रभा है तो वो अशुभ फलदायक कही गई है। भ्राजक पित्त के कार्यों की बात करें तो पहले भी बताया गया कि त्वचा का भ्राजन करना, यानी त्वचा को दीप्त करना, कांतिकारक करना जो है वो भ्राजक पित्त का कार्य है। छाया नाम च प्रकाशक कहा गया, यानी छाया का प्रकाशक है। और लेप आदि जो अभ्यंग आदि में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य हैं जिनसे हम अभ्यंग करते हैं, उन सभी द्रव्यों का पाचन करने वाला जो है वो भी भ्राजक पित्त है। तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद द स्किन पिगमेंट मेलेनिन। मेलेनिन जो स्किन में है उससे हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। मेलेनिन जो है वो स्किन कलर को प्रिडिक्ट करता है, मेलानोसाइट्स से प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो मेलानोसाइट्स से प्रोड्यूस होता है, जो कि एपिडर्मिस की बेसल लेयर में रहता है। एपिडर्मिस में आपको मालूम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोजम, स्पाइनोजम और बेसल लेयर होती है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बेसल लेयर में मेलानोसाइट्स रहते हैं जिससे मेलेनिन प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन इज ऑल्सो फाउंड इन हेयर्स, द पिगमेंटेड टिश्यू अंडरलाइंग द आइरिस ऑफ आईज, मेड्यूला, सब्सटेंशिया निग्रा, जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, इन सब में भी मेलेनिन पाया जाता है। मेलेनिन फर्दर 3 तरह का होता है, यूमेलेनिन, फियोमेलेनिन एंड न्यूरोमेलेनिन। यूमेलेनिन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है मेलेनिन पिगमेंट की, और ये फर्दर जो है ब्राउन और ब्लैक 2 तरह का होता है, और यही स्किन को कलर प्रदान करता है।
सेकेंड आता है फियोमेलेनिन। फियोमेलेनिन जो है वो पिंकिश कलर का होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ये थोड़ा रेडिश ह्यू कलर का भी हो सकता है, पिंक टू रेडिश रहता है। फियोमेलेनिन आर पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड इन द लिप्स, nipples, glands of penis and vagina. Pheomelanin is largely responsible for the color of red hair. न्यूरोमेलेनिन की बात करें तो न्यूरोमेलेनिन एक डार्क पिगमेंट है जो कैटकोलिनर्जिक या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स से प्रोड्यूस होता है। ये न्यूरॉन्स जो हैं मिड ब्रेन के सबस्टेंशिया निग्रा में रहते हैं। Therefore, substantia nigra appears darker than neighboring areas due to high level of neuromelanin in dopaminergic neurons. ये आपको समझ में आ गया होगा कि substantia nigra जो है वो हाई लेवल्स ऑफ न्यूरोमेलेनिन के कारण ही डार्क कलर का दिखाई देता है। अदर स्पीशीज़ के मुकाबले ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूरोमेलेनिन होता है। हालांकि इसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से नहीं क्लियर है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये एफिशिएंटली जो है ट्रांजिशन मेटल्स को बाइंड करता है, जैसे आयरन को, एज वेल एज कुछ ऐसे टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करके चलता है। देयरफॉर इट मे प्ले क्रूशियल रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस आपको पता होगा कि एक तरह से सेल डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जो कि नेक्रोसिस से डिफरेंट है। नेक्रोसिस में क्या होता है, ट्रॉमेटिक सेल डेथ होती है, और एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड और प्लान्ड वे में सेल डेथ होती है एज एजिंग। आगे आगे जैसे सेल की एज होती है तो उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। दूसरी तरफ क्लिनिकली बात करें तो न्यूरोमेलेनिन का लेवल पार्किंसंस डिजीज़ में कम हो जाता है, क्योंकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, इसलिए जो है न्यूरोमेलेनिन का लेवल भी कम हो जाता है उस कंडीशन में। और ओवरऑल अगर मेलेनिन सिंथेसिस बॉडी में कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आपको मालूम होगा, वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल और नो मेलेनिन सिंथेसिस in the body. This is all about Bhrajak Pith. Hope you have understood all the things about Bhrajak Pith and melanin. Thank you so much.